हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, ये है हमारा मार्केटिंग का सेकंड लेक्चर और इसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ जो कि हमारा होने वाला है कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट नंबर सेकंड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप तुमने फर्स्ट लेक्चर देख रखा होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन को। तो इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम लोग बात करें, बिहेवियर से क्या समझ में आता है तुम्हें? एक कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है किसी प्रोडक्ट को लेकर, कैसे किसी सर्विस को लेकर, इस पे हम लोग बात करते हैं किसके अंदर? कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या एक स्टडी है कि हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, वो कैसे किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है और इसको डिस्पोज कर रहा है। तो बेसिकली समझ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसके नीड्स एंड वांट्स की हम लोग स्टडी करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, अनसाइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कल्चरल में देखोगे कि किस कल्चर में रह रहा है, सब कल्चर कैसा, सोशल क्लास कैसा है उसका। सोशल में देखोगे कि उसके ग्रुप्स कैसे हैं, फैमिलीज मेंबर्स कैसे हैं, रूल्स एंड स्टेटस कैसा है। पर्सनल में हम लोग उसके एज को देखते हैं, ऑक्यूपेशंस को देखते हैं, लाइफस्टाइल को समझते हैं। एंड साइकोलॉजिकल की जो कि उसकी इंटरनल फैक्ट्स होती है, इंटरनल फीलिंग्स होती है, मोटिवेशन, परसेप्शंस, लर्निंग, इन सब की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है टोटलिटी ऑफ अ कंज्यूमर्स डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन, यूजेस एंड डिस्पोजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो नेचर की बात की जाए तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि रिलेट करता है बाइंग डिसीजन से। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कस्टमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये हम करते हैं, आप और हम। अगर हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने नीड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद लिस्टिंग करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, और उसके बाद एक कस्टमर क्या करता है? परचेज डिसीजन लेता है। अब परचेज कर लिए प्रोडक्ट, उसके बाद देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि हमारा डिसीजन फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। फिर उसके बाद बात करूं तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। डिफरेंट अलग होते हैं, अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग कस्टमर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। वेरी करता है अक्रॉस द रीजन। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एक व्यक्ति कोई एक ही रीजन से नहीं बिलोंग कर सकता, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबके जो बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर कैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदता है? तो सबसे पहले उसको नीड उसकी पड़ती है कि क्या हमें जरूरत है या नहीं है। उसके बाद क्या देखते हैं? हम इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वेरियस ऑल्टरनेटिव, वेरियस प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में दिखते हैं, ऑप्शंस दिखते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद परचेज डिसीजन लेते हैं। परचेज डिसीजन के बाद हम अपने पोस्ट परचेज डिसीजन को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा जो डिसीजन था वो फ्रूटफुल था या नहीं था। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो इसमें ज्यादा कुछ जानने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन। देखो यार, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन जो है वो एक एसटीपी मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एसटीपी मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं। एसटीपी से मेरा मतलब है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। ये तीन ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसके बिना प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुल नहीं किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट इसमें आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बात करता है कि आप अपने मार्केट को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रहे हो, डिफरेंट सेगमेंट्स में बाइफरकेट कर रहे हो। ठीक है, मतलब कहने का है कि हमारे पास अगर ये ओवरऑल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हम लोग डिफरेंट हिस्सों में अलग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, देयर बिलीव्स, देयर सोशल वैल्यूज, देयर एज ग्रुप। मतलब कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे हम कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं सेगमेंटेशन। अगर बात करें टारगेटिंग की, तो टारगेटिंग का मतलब होता है जो सेगमेंट मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, जो सेगमेंट मुझे मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, मेरे प्रोडक्ट के सक्सेस के पर्सपेक्टिव से मुझे अच्छा दिखेगा, मैं उसके लिए जाऊंगा। और पोजीशनिंग का मतलब होता है कि अलग अलग सेगमेंट्स के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसा इमेज क्रिएट करता है कस्टमर्स के माइंडसेट के, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो एक एक करके डिफरेंट कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेगमेंटेशन से। सेगमेंटेशन की अगर बात की जाए, सेगमेंटेशन क्या होता है? Market segmentation has become the need of the time in a modern large business in which it is being used a strategy of divide and conquer। मतलब मेरे कहने का है कि अगर किसी मार्केटर को, ठीक है, किसी मार्केटिंग मैनेजर कह लो या फिर किसी बिजनेस को मार्केट में अगर सक्सेस लेना है, उस मार्केट का अगर लीडर बनना है, तो सबसे पहले उसे सेगमेंटेशन पे कमांड लेना होगा, अदरवाइज वो उस मार्केट का लीडर नहीं बन सकता है।
सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सेगमेंट उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है और फ्रूटफुल होने वाला है। देखेंगे कि हाँ मुझे इस सेगमेंट से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इस सेगमेंट से कम प्रॉफिट मिलेगा, और उस बेसिस पे हम उसे चूज कर रहे होंगे। इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन टू whom शुड वी सेल आवर प्रोडक्ट एंड व्हाट शुड वी सेल देम। मार्केट सेगमेंटेशन हमें बताता है, दो क्वेश्चंस का आंसर करता है कि हमें किस सेगमेंट को या फिर हमें किसे अपने प्रोडक्ट को बेचना है, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो उन्हें हमें क्या बेचना है। ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा आपके कस्टमर्स के बारे में, आप अपने कस्टमर्स के बारे में समझ पाओगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाओगे कि वो ऐसा सोचते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, उनकी पसंद ये है, नापसंद उनके ये है। मार्केट सेगमेंटेशन का पर्पस क्या होता है? टू डिटरमाइन द डिफरेंस अमंग द बायर्स विच मे बी कंसिक्वेंशियल इन चूजिंग अमंग देम और मार्केटिंग टू देम। ये हमें मदद करता है, डिफरेंट बायर्स हैं मार्केट में, उन बायर्स के अलग अलग चॉइसेस होते हैं, उनके अलग अलग डिमांड्स होते हैं, उनको समझने में हमें ये मदद करता है। मार्केट सेगमेंटेशन हमें एक बेसिस प्रोवाइड करता है जिससे हम परफॉर्मेंस को समझ पाते हैं, हमारे जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको लगाकर। समझ गए? तो मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करो तो समझ लो ये एक ओवरऑल पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं? बांट दे रहे हैं। अब ये जो कैटेगरीज बन रही हैं, ये बन रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, देयर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, देयर एज ग्रुप, अलग अलग यहाँ पे बाइफर्केशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मार्केट सेगमेंटेशन को टोटल 4 बेसिस पे बांटा जाता है, 4 बेसिस बना रखे हैं यहाँ पे। पहला आता है डेमोग्राफिक, इधर हाँ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, दूसरा ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, तीसरा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, और चौथा आता है हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहता क्या है? ये हमें एक क्वेश्चन का आंसर करेगा, हु इज बाइंग द प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदने वाला है? मतलब यहां पे हम अपने कस्टमर्स को बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उनकी उम्र क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनकी एजुकेशनल लेवल क्या है। मतलब अलग अलग कैटेगरीज यहां पे हम बांटेंगे, एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, ठीक है, उनकी इनकम क्या है, ये सारी चीजें पे हम अपने अलग अलग कंज्यूमर को बांटेंगे। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं ये डेमोग्राफिक के अंदर आ जाते हैं। बात करूं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की, तो ज्योग्राफिक कहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस रीजन में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। मतलब किस रीजन, किस एरिया, किस शहर, किस मोहल्ले, किस कंट्री और किस स्टेट से परचेज किया जा रहा है, ये बताता है हमें ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। अगर मैं बात करूं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की, तो ये क्वेश्चन करता है व्हाई, क्यों हमारा प्रोडक्ट परचेज हो रहा है, क्या लोगों का मानना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, क्या वैल्यूज है, क्या बिलीफ्स है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। और लास्ट अगर मैं बात करूं बिहेवियर की, तो लास्ट हमें बताता है हाउ इज द प्रोडक्ट बीइंग बाउट फ्रॉम द डिवाइडिंग कंज्यूमर ऑन द परचेजिंग बिहेवियर एंड पैटर्न्स। मतलब यहां पे हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं, यहां पे हम कंज्यूमर के लाइफस्टाइल की स्टडी करते हैं। किसमें? साइकोग्राफिक में। वैल्यूज को देखते हैं, उनका इंटरेस्ट कहां है, पसंद नापसंद, ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चल रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो अब समझना सबसे पहले डेमोग्राफिक, जो कि मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया, फिर भी समझते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स जैसे कि एज, जेंडर, इनकम एंड एजुकेशन लेवल। ये बिजनेस को मदद करता है टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप। अब जाहिर सी बात है, टीन एजर्स जो होते हैं वो खाना कुछ और पसंद करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एज ग्रुप्स। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं थोड़े से, उनका टेस्ट पसंद नापसंद कुछ डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन ऑफ यंग। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, एक कंपनी में टारगेट है यंगर डेमोग्राफिक विथ ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स व्हाइल फोकसिंग ऑन हायर इनकम इंडिविजुअल्स विथ लग्जरी आइटम्स। वैसे लोग जिनकी इनकम ज्यादा है उनके लिए लग्जरी आइटम्स पे बिजनेस फोकस कर रही है, और जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, टीनेजर्स हैं, उसके लिए फर्म जो है, जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहे हैं? ट्रेंडी क्लोथ्स, जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं वैसे क्लोथ्स तैयार कर रहे हैं और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हम लोग कर रहे हैं? डेमोग्राफी को देखते हुए चल रहे हैं। इनकम क्या है, जेंडर की बात करूं तो मेल के प्रेफरेंसेस कुछ और होंगे, फीमेल के प्रेफरेंसेस कुछ और होंगे।
ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, वो किस लोकेशन से बिलोंग कर रहे हैं, कहां उनका घर है। जैसे कि ये लोकली हो सकता है, रीजनल हो सकता है, नेशनल हो सकता है और इंटरनेशनल हो सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कंज्यूमर अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। अब देखोगे तो दिल्ली वालों का खाना पीना कुछ डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन ऑफ यूपी वालों का, मतलब उतना तो डिफरेंट नहीं होगा, पसंद नापसंद की बात आ जाती है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो साइकोग्राफिक कहता है ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, आपको क्या चीज पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपकी वैल्यूज, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, मतलब ओवरऑल आपको सब देखता है, वो आपको कंसिडर करते हुए चलेगा कि आप कैसे टाइप के कपड़े पहनना पसंद कर रहे हो, किस टाइप के आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, कैसा आपका इंटरेस्ट है, क्या आपका ज्यादा इंटरेस्ट खेलकूद में है या फिर पढ़ाई में है, मतलब किसी भी चीज को लेकर इंटरेस्ट देखा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे ऐसा ऐसा होता है ना कि बहुत लोग नेचुरल चीजों को प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं अगर टूथपेस्ट यूज करूंगा तो पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करूंगा, सोप यूज करूंगा पतंजलि का, मतलब यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं नेचुरल चीजों को प्रेफर कर रहा हूँ। फिर बहुत लोगों का होता है कि इको फ्रेंडली चीजें यूज करेंगे, जो वैसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो ये क्या है, आपका इंटरेस्ट दिखाता है। समझ गए साइकोग्राफिक। और बिहेवियरल की अगर मैं बात करूं तो बिहेवियरल में हम देखते हैं कस्टमर के परचेजिंग पैटर्न को, मतलब वो किस दुकान के लिए कितना लॉयल है, उसका यूजेज रेट कैसा है, क्या वो बार बार कोलगेट ब्रांड को ही प्रेफर कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड को मैं टारगेट कर रहा हूं यहाँ पे, क्या बार बार उसे अमूल का घी पसंद है या फिर कोई और प्रोडक्ट का घी पसंद है। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा होता है, परचेजिंग पैटर्न कैसा होता है, क्या चीज वो कितनी बार कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ वो खरीद रहा है। तो ये चीजें हम देखते हैं। अब तुम देखोगे एग्जाम्पल से अगर समझो तो एक कंपनी है वो टारगेट कर रही है फ्रीक्वेंट बायर्स को, जिनका लॉयल्टी प्रोग्राम हो और उनको डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। समझ गए इस चीज को। चलो अब इसके स्टेप्स को हम लोग समझ लेते हैं। किसके स्टेप्स को, सेगमेंटेशन के स्टेप्स को। सेगमेंटेशन प्रोसेस कह लेते हैं। तो पहला स्टेप आता है आप अपने टारगेट सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस सेगमेंट को टारगेट करना है। एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है ना। पहला काम हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहां पे देख पा रहे हो कि दूसरा स्टेप क्या कहता है, डिफाइन करो सेगमेंट के क्राइटेरिया को, मतलब उनका एज ग्रुप, ठीक है, उनका जेंडर, उनका इनकम लेवल कैसा है। तीसरा स्टेप करता है कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा टू अंडरस्टैंड मार्केट। अब मैंने सेगमेंट क्राइटेरिया सेट कर लिया, अब मैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करूंगा। इतना होने के बाद मैं शिफ्ट कर जाऊंगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने की ओर कि मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है इस सेगमेंट के लिए, इस सेगमेंट के लिए मुझे ये स्ट्रैटेजीज रखनी है। और पांचवें पॉइंट की बात करूं तो पांचवें स्टेप पे क्या होता है, हमने जो भी स्ट्रैटेजी बनाया, जो भी स्ट्रैटेजी हमने इंप्लीमेंट करने की बात की, हम उसे इवैल्यूएट करेंगे और लगेगा अगर हमें कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं तो वो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हम उसमें करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात इसके अंदर हो जाती है। टारगेटिंग की अगर मैं बात करूं तो टारगेटिंग का मतलब होता है अ टारगेट मार्केट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ कस्टमर टू होम अ कंपनी वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड टू होम इट डायरेक्ट्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट। कि आप किसको अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, ये कौन बात करता है, टारगेटिंग इसके बारे में बात करता है। कंज्यूमर हु मेकअप अ टारगेट मार्केट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी, ज्योग्राफी जो होगी वो भी सिमिलर होगी, बाइंग पावर, डेमोग्राफिक्स, इनकम, सारी चीजें सिमिलर होती हैं। Identifying the target market is the most important for any company in the developing a marketing plan. Not knowing who to target the market is cost a lot of money. आपको पता ही नहीं कि आपको किस मार्केट को टारगेट करना है, अगर ये आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बैठने वाली है। टारगेटिंग, जिसको हम लोग मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग भी बोलते हैं, ये एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर स्पेसिफिक पर्संस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, पोजीशनिंग की बात करूं तो पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज द टारगेट मार्केट्स परसेप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, की बेनिफिट्स एंड फीचर्स रिलेटिव टू द ऑफरिंग्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। पोजीशनिंग बात करता है कि कस्टमर के माइंड में आपका प्रोडक्ट कैसा एक कैसा वैल्यू या क्या पोजीशन क्रिएट कर रखा है, मतलब मैं आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या सोचता हूं, ये बात करता है कौन, पोजीशनिंग। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक इमेज पोर्ट्रे किया जाता है कंज्यूमर के माइंड में, किसके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में।
द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे पोजिशनिंग क्या एक परसेप्शन है जो कि कंज्यूमर बनाता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में. द फोकस इज ऑन द परसेप्शंस ऑफ द टारगेट मार्केट. की फीचर्स एंड बेनिफिट जो हो सकते हैं, इसको हमें कंज्यूमर तक इफेक्टिवली पहुंचाना होता है, पॉइंटर्स में पहुंचाना होता है, सो दैट उनके माइंड में वो चीज बैठ जाए. तो पोजिशनिंग मीन्स द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग पोजिशन और इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स. ठीक है. पोजिशनिंग कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रोडक्ट को लेकर हो सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट है या ड्यूरेबल प्रोडक्ट है. प्राइस को देख सकते हैं, प्रीमियम प्राइस, लो प्राइस और वैल्यू प्राइस. प्रमोशन कैसा किया जा रहा है, प्रेस्टीज, फन प्रमोशन, पावरफुल प्रमोशन. और डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन इमेज. तो ये ऐसे ऐसे पोजिशनिंग की जा सकती है. इमेज की बात की जाए तो इमेज वो पिक्चर है किसका, एक ऑर्गेनाइजेशन का और उनके प्रोडक्ट्स का, जो कि टारगेट ग्रुप परसीव करता है. 3 प्रकार के इमेजेस होते हैं, करंट इमेज, मिरर इमेज और विश इमेज. करंट मतलब कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट्स को देख रहा है. मिरर इमेज बात करता है द वे दैट अ कंपनी थिंक, कंपनी सोचती है कि अच्छा हमारा कस्टमर हमारे बारे में ऐसा सोचता होगा. विश इमेज द वे दैट अ कंपनी वुड लाइक टू बी सीन, कंपनी चाह रही है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर ऐसा सोचे. करंट जो एक्चुअल में कस्टमर सोच रही है, मिरर जो आपको लग रहा है कि ये सोच रही है, विश जो आप चाहते हो कि कस्टमर ऐसा सोचे आपके प्रोडक्ट के बारे में. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. ज्यादा टाइम मैं तुम्हारा यहां नहीं लूंगा, आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चंस पे. पहला पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर अ मार्केट सेगमेंटेशन. बेसिस बताना है जिसके बेसिस पे आप मार्केट को बाइफरकेट कर सकते हो. पहला है कस्टमर, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरा है कंपटीशन और चौथा है प्रोडक्ट. तो कस्टमर होगा, कंपटीशन के बेसिस भी हो सकता है और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई बेसिस नहीं है मार्केट को सेगमेंट करने का. देख लो बेसिस क्या है, कस्टमर बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड और प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन. तो बेसिक सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखोगे, रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन आर. अगर आपको एक मार्केट को इफेक्टिवली सेगमेंट करना है, डिवाइड करना है, तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करने होंगे, पॉइंट्स टू बी कंसीडर वाइल सेगमेंटिंग द मार्केट, कह सकते हो ये क्वेश्चन कह रहा है. तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन, मेजरेबल, वाइबल और इंटेंसिटी. तो ये तो होगा ही, वाइबल भी होना ही चाहिए और उसके बाद मेजरेबल भी होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए. तो ऑप्शन हमारा 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो ग्राउंड फॉर मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड बिहेवियर, बिहेवियर आर. बिहेवियर की यहां पे बात हो जा रही है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो. बिहेवियर की अगर बात हो रही है तो क्या बेनिफिट होगा, देखेंगे. बिल्कुल सर. लाइफस्टाइल, परचेज ओकेजन और यूजेज रेट, क्या होगा इसका आंसर. तो फटाफट देख लो, बेनिफिट क्या मिलने वाला है, परचेज ओकेजन आपका देखा जाएगा और यूजेज रेट देखी जाएगी. ये 3 चीज हम देखते हैं वाइल सेगमेंटिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर. लास्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच लिस्ट की बात कर रहा है. डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बेनिफिट्स और बिहेवियरल. डेमोग्राफिक की बात करूं तो सर यहां पे आप इसे जेंडर से मैच कर सकते हैं. बिल्कुल सर मैच कर सकते हैं. तो ए का 3 किस किस क्वेश्चन में सर, ए का 3 तो तीनों पॉइंट्स में, मतलब ये नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा सर. बिल्कुल सर. बात करूं साइकोग्राफिक की, तो साइकोग्राफिक माइंड से रिलेटेड है. माइंड हमारा क्या करता है, वैल्यूज की बात करता है. तो साइकोग्राफिक का हो जाएगा 1. क्लियर है सर. बेनिफिट्स आ रहा है और बिहेवियरल आ रहा है. बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स आपकी कन्वीनियंसी को देखेगा और बिहेवियर की बात करूं तो लॉयल्टी की बात करता है. तो अगर हम लोग मैच करें तो 1 का ए आ जाएगा, सॉरी हाँ ए है ना, ये ए का 3 हमने लिया, जेंडर ये वाला था हमारा. फिर उसके बाद साइकोग्राफी बी का 1 ये हो जाएगा, सी का 2 और डी का 4. तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1. ठीक है. तो ये थे हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बच्चों वाला क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं करवाया क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस तुम कर लोगे. बच्चे वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे सर, हमसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट डेमोग्राफिक सेगमेंट से रिलेटेड करता है. एज, रीजनल ऑफिस, बिहेवियर पैटर्न्स और इंटरेस्ट वैल्यू. तो डेमोग्राफिक की बात हुई तो एज होगा सर. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल दे सकता है, एग्जाम्पल